हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन और आपकी रिवीजन जो बहुत अच्छे से चल रही है। तो हमारे इनकम टैक्स की सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में पढ़ा और जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी कौन कौन सी बेसिक कंडीशन है, कौन कौन सी एडिशनल कंडीशन है, उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स जो पे करना पड़ता है वो दो चीज़ों के आधार पर पे करना पड़ता है। एक तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा जो इनकम का टाइम है या प्लेस है एक्रू करने का या रिसीव करने का, उसके आधार पर। ठीक है, तो मीन्स इसमें देखा जाता है कि एक तो आप लोगों को बता दिए कि पर्सन रेजिडेंशियल है तो किस तरह से टैक्स पे किया जाएगा, अगर वो रेजिडेंशियल नहीं है, ठीक है, मीन्स रेजिडेंट नहीं है तो किस तरह से। अब दूसरी बात आ जाती है कि इनकम इंडियन है या फॉरेन। ठीक है, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है। तो जो इंडियन इनकम है उसको आप किस तरह से पहचान सकते हैं। सबसे पहले कि अगर इफ़ इनकम इज रिसीव्ड, ठीक है, अगर इनकम को रिसीव किया है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेम टाइम इट एक्रूज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपने इनकम को इंडिया में ही रिसीव किया है और उसको एक्रू या कमाया भी इंडिया में है, तब भी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। अगर इनकम को आपने रिसीव किया है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट एक्रूज आउटसाइड द इंडिया, ठीक है, आपने रिसीव तो इंडिया में किया है पर कमाया उसको इंडिया से बाहर है, तब भी वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। क्योंकि आप रिसीव कहाँ पे कर रहे हो, आप रिसीव इंडिया में ही कर रहे हो, तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। क्योंकि कुछ पर्सन जैसे फॉरेन में जो काम करते हैं, ठीक है, तो फॉरेनर्स जो इनकम कमा के लाते हैं तो वो इंडियन इनकम मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको रिसीव कहाँ पे किया है आपने, इंडिया में, अगर आप उसको रिसीव कर रहे हो। ठीक है, इफ इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड द इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपने इनकम को रिसीव किया है इंडिया के बाहर बट क्या है प्रीवियस ईयर बट एक्रूज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट प्रीवियस ईयर में आपने उसको कमाया तो इंडिया में है, रिसीव भले ही आप इंडिया के बाहर कर रहे हो बट इनकम जो है वो इंडियन ही मानी जाएगी। ठीक जी, उसके बाद है हमारी फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम कौन सी होगी? तो सबसे पहला है इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, जो इनकम इंडिया में रिसीव नहीं की गई है वो इनकम डज नॉट एक्रू और अराइज इन इंडिया, जो इनकम को हमने इंडिया में कमाया भी नहीं है, जिसकी एक्रू या अराइज नहीं किया है, तो वो भी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ठीक जी, तो अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करती है हमारे इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। तो जब इनकम इंडियन इनकम है तो वो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगी, जो इंडिया में रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, जो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी है तो उसके लिए भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो क्या है, रेजिडेंट तो है ना, नॉट ऑर्डिनरी से ही रेजिडेंट है। ठीक, उसके बाद है इंडियन इनकम, जो नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में भले ही रह ना रहा हो बट टैक्सेबल उसके लिए भी होगी, क्योंकि वो कमा कहाँ रहा है, इंडिया में। ठीक है, फॉरेन इनकम के बारे में क्या बता रहा है कि इफ द बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड होली और पार्शली इन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो इनकम है वो इंडिया में ही कमाई जा रही है। ठीक है, तो क्या है, जो रेजिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, सॉरी, जो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगी, बट जो इंडिया में रह नहीं रहे हैं तो वो इस चीज़ को पे नहीं करेंगे। उसके बाद है इफ द इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, अब जो इंडिया में सेटअप किया गया है उससे इनकम कमाई है तो रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, जो नॉन ऑर्डिनरी है उसके लिए भी टैक्सेबल होगी, बट जो इंडिया में रह नहीं रहे हैं तो वो उस चीज़ का टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इफ द बिजनेस इनकम एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर जो इनकम है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो इंडिया के आउटसाइड उस बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है तो रेजिडेंट के लिए तो वो टैक्सेबल होगी। जो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो उस चीज़ को पे नहीं करेंगे, ना ही आपके नॉन रेजिडेंट उस चीज़ को पे करेंगे। ठीक जी, उसके बाद है इफ इट इज इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन विच इज सेटअप आउटसाइड द इंडिया, अगर वो प्रोफेशन इंडिया के बाहर भी सेटअप किया है तो रेजिडेंट को तो पे करना ही पड़ेगा। अब जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो इस चीज़ के लिए टैक्स पे नहीं करेंगे, ना ही आपके नॉन रेजिडेंट। ठीक है, जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी, वो भी पे नहीं करेंगे और नॉन रेजिडेंट भी नहीं करेंगे। एनी अदर फॉरेन इनकम लाइक सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, कोई फॉरेन इनकम अगर इंडिया में आ रही है, बंदा रेजिडेंट है इंडिया का तो उसको तो पे करना पड़ेगा, जो नॉन रेजिडेंट है उसको भी नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, उसको भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है। तो उसके बाद है एनी अदर टैक्सेबल लाइक फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए क्या सिस्टम है कि इंडियन इनकम अगर वो रेजिडेंट है तो टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट है तब भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि इनकम इंडियन है, वो इंडिया में ही कमाई है और इंडिया में ही रिसीव की है। ठीक जी। उसके बाद है फॉरेन इनकम। तो रेजिडेंट के लिए तो वो टैक्सेबल होगी, बट जो पर्सन इंडिया में रह नहीं रहा है और इनकम फॉरेन है तो उसकी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, फॉरेन में होगी, ना कि इंडिया में होगी। ठीक जी। तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। तो कंक्लूजन यही है कि इंडियन इनकम जो है वो ऑलवेज टैक्सेबल होगी इन इंडिया और इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्सेबल। ठीक है। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम जो है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट इन केस ऑफ फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। उसके बाद है फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। जो फॉरेन इनकम है वो नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इनकम फॉरेन में कमा रहे हैं तो उस चीज़ का टैक्स भी फॉरेन में ही दिया जाएगा, ना कि इंडिया में। ठीक जी। उसके बाद है इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स में फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है। जो रेजिडेंट है पर्सन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो वो फॉरेन इनकम को टैक्सेबल उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, लेकिन कब? जब बिजनेस जो है वो कंट्रोल किया जाएगा होली या पार्शली इन इंडिया, या फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, या फिर वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया गया है तब भी वो उस चीज़ को उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।